अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नगरीय स्थानीय सरकार। नगरीय क्षेत्र को देखते हैं। तो नगरीय क्षेत्र में कौन कौन सा जो क्षेत्र रहता है, एक तो होता है नगर निगम, दूसरा नगर पालिका, तीसरा नगर क्षेत्र समिति, चौथा अधिसूचित क्षेत्र समिति, पांचवा छावनी बोर्ड, छठवां टाउनशिप, सातवां पोर्ट ट्रस्ट और आठवां विशिष्ट उद्देश्य इकाई। एक एक करके देखते हैं। अब हम पहले देख लेते हैं नगरीय क्षेत्र के विकास का इतिहास कैसा है। 1687 में मद्रास को फर्स्ट नगर निगम बनाया गया। 1726 में मुंबई और कोलकाता को भी बना दिया गया। 1870 में मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रयास किया। 1882 में रिपन के जो कार्य है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 1907 में राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट 1909 में पेश किया। 1924 में कैंटोनमेंट एक्ट पास हुआ जो कि इसी से संबंधित था। और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया और उसी समय स्थानीय जो मुद्दा था उसको राज्य सूची में एक्ट के द्वारा डाल दिया गया। अब हम देख लेते हैं। उसके बाद 1985 नगरीकरण के लिए राष्ट्रीय आयोग बना, जिसने अपनी रिपोर्ट दिया 1988 में। नगरीय क्षेत्र के लिए क्या एक मापदंड होता है? जनसंख्या 5000 या फिर उससे अधिक हो, गैर कृषि में काम करने वाले 75% या उससे अधिक हो, और घनत्व कम से कम 400 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जनसंख्या होना चाहिए। अब देखते हैं राज्य में नगर निगम जो है वो राज्य में अगर देखा जाए तो विधानमंडल तय करता है और केंद्र शासित प्रदेश में संसद द्वारा स्थापना किया जाता है। तो नगर निगम का स्थापना कौन करता है? तो राज्य के मामले में राज्य के सरकार करेगा, विधानमंडल करेगा, मतलब विधानमंडल करेगा, और केंद्र शासित प्रदेश में संसद द्वारा तय होगा कि इसको स्थापना किया जाए कि नहीं। अब देखते हैं हम नगर निगम के घटक कौन कौन हैं। नगर निगम के एक तो परिषद, दूसरा महापौर, तीसरा समितियां और चौथा आयुक्त। जो वार्ड से जो चुन कर आते हैं वो पार्षद होते हैं और मनोनीत करके आते हैं वो एल्डरमैन होते हैं। महापौर देखते हैं परिषदों की अध्यक्षता महापौर के द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं निगम आयुक्त। निगम आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसका वेतन निगम कोष से देना पड़ता है। परिषद की बैठक में ये भाग ले सकता है, हालांकि मत नहीं दे सकता। उसके बाद हम देखते हैं नगर पालिका। नगर पालिका के घटक कौन होंगे? परिषद, अध्यक्ष और आयुक्त। इसमें जो वार्ड में उसी तरीके से होंगे, जो चुना होगा वो पार्षद होगा और जो मनोनीत होगा वो एल्डरमैन होगा। अध्यक्ष कौन होगा? पार्षदों के द्वारा तय होता है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। अधिसूचित क्षेत्र समितियां स्थापना अधिसूचना के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर मनोनीत होता है ये क्षेत्र में। अब देखते हैं नगर क्षेत्र समिति, यहाँ जिलाधीश द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अब छावनी बोर्ड देखते हैं, यहाँ पर सैनिक जो जहाँ रहते हैं से संबंधित है। यहाँ नियंत्रण सेना के मुख्य अधिकारी करता है और आधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और आधे सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, जो केंद्र के अधीन रहता है। कार्यकाल इसका जो है छावनी बोर्ड का 3 साल होता है। अब देख लेते हैं टाउनशिप। बड़े सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी जहाँ पर रहते हैं, जैसे भिलाई जो बीएसपी है, बीएसपी का टाउनशिप है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं और उसके लिए विशेष सुविधा देने के लिए ऐसा होता है। पोर्ट ट्रस्ट समुद्र किनारे होता है, स्थापना संसद के द्वारा होता है और इसके सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं। अध्यक्ष इसका अधिकारी होता है। विशिष्ट उद्देश्य इकाई स्थापना राज्य सरकार द्वारा होता है, जैसे गृह निर्माण बोर्ड अपने कार्य को पूरा करने के लिए। अब देख लेते हैं हम 74वां संविधान संशोधन। 65वां इतिहास देख लेते हैं। 65वां 1989 में राजीव गांधी की सरकार ने लाने का प्रयास किया, जिसमें लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में रद्द हो गया। फिर बाद में चुनाव हुआ 1989 में और वीपीसी की सरकार आया। इसने 1990 में लोकसभा में पेश किया और 1991 में लोकसभा ही भंग हो गया। उसके बाद भाग 9 का जब 74वां संविधान संशोधन आया
तो जोड़ा गया भाग 9 का, जिसमें 18 अनुच्छेद है और 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय के बारे में है। प्रवर्तित हुआ ये जो अधिनियम है वो 1 जून 1993 और 74वां संविधान संशोधन कहलाता है। और ये जो भाग 9 का जोड़ा गया वो द म्युनिसिपैलिटीज शब्द इसमें रखा गया है। अब देखते हैं नगर निगम किसको कहेंगे, जो बड़े नगर हो। नगर परिषद किसको कहेंगे, जो छोटे नगर हो। नगर पंचायत किसको कहेंगे, नगर बनने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में हो। और इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अब देखते हैं नगर निकायों का गठन, इसके प्रतिनिधित्व कौन कौन करेंगे। सबसे पहले तो ये है नगरीय प्रशासन का ज्ञाता और अनुभवी, हालांकि ये मत नहीं दे सकता, उस क्षेत्र का एक तो लोकसभा के सदस्य, दूसरा विधानसभा के सदस्य, उस क्षेत्र का बना हो वो उधर का मतदाता होना जरूरी नहीं है। और और कौन सदस्य रहेगा, राज्यसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, लेकिन मतदाता सूची में उस क्षेत्र में उसका नाम हो तब। धारा 243(s) के तहत ये कहा गया है कि उपधारा 5 में कहा गया है समितियों के अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। अब देख लेते हैं वार्ड समिति। 3 लाख से अधिक हो जनसंख्या तभी वार्ड समिति बनता है। एक या अधिक वार्ड है तो बनाया जा सकता है। सदस्य जो होता है वो उस वार्ड के सदस्यगण को ही बनाया जाता है। सीट का आरक्षण कैसे होगा यहाँ पर नगर निगम में, जनसंख्या के 1/3 कम से कम महिला होना चाहिए। कार्यकाल फर्स्ट मीटिंग से 5 वर्ष के लिए होता है। अनर्हता कब होगा, विधानमंडल तय करेगा। और चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर विवाद हो गया लड़ने से संबंधित, चुनाव से संबंधित, तो विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही तय होगा। वित्त आयोग के बारे में बताया गया है 243(i) में, और निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है 243(क) में। जिला नियोजन समिति विधानमंडल द्वारा प्रावधान इसके लिए किया जाता है। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961, इसमें टोटल 15 अध्याय हैं और धारा 360 है। इसकी अधिसूचना जारी किया गया 30 जून 2001 को, और प्रवृत्त कब से है बोला जाएगा तो 1 नवंबर 2000 से। सबसे पहले अध्याय 1 को देख लेते हैं। एक पहला धारा 1, ये सभी 1 2 3 4 धारा ही है। धारा 1 में कहा गया है अधिनियम 1961 संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होगा। दूसरा क्या कहता है इसके बाद, निरस्त कौन कौन से हो जाएंगे बोलेगा तो सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार 1962, मध्य भारत अधिनियम 1954, विंध्य प्रदेश 1946, भोपाल स्टेट 1955। ये पहले से कानून जो लागू था उसको इसके आने के बाद ख़त्म किया गया। अब परिभाषा, तीसरा में परिभाषा दिया गया है +3, मतलब +3 का मतलब 3 के बाद 1 2 3 4 जुड़ेगा, क्योंकि ये धारा है, ये बाकी उसके संख्या है। रजिस्टर होगा, भवन होगा, दूसरा में कहा है मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा। चौथा 5वां ख में कलेक्टर होगा, 5वां ग में कॉलोनाइजेशन होगा, 5वां घ में कॉलोनाइजर होगा, और 5वां अंग में कॉलोनी होगा। उसके बाद होता है 10 ख में संचालक के बारे में बताया है, 11 में भवन परिनिर्माण के बारे में बताया है, और 11A में अति आवश्यक सेवा जैसे अग्निशामक के बारे में बताया है, 13 में खाद्य, 15 में निवासी के बारे में बताया है, 16 में भूमि, 17 में मंडिया बाजार, 18 में नगर पालिका, 18 ग में नगर पालिका क्षेत्र, और 22 में बताया है न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है क्षति, खतरा या विघ्न। उसके बाद आता है अधिभोगी। 23 में बताया अधिभोगी मतलब अवास्तविक कब्जा। 25 में घृणोत्पादक पदार्थ बताया। 27 में सार्वजनिक स्थान, 28 में सार्वजनिक पथ, 31 में कूड़ा करकट, और 32 में नियमित पथ रेखा। 35 ख में सामाजिक अंकेक्षण, 36 में पथ, 37 में कर, 37 क में उपभोक्ता प्रभार, 38 में यान, और 40 में वर्ष मतलब 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के बारे में बताया है। अब अध्याय 2 को देख लेते हैं हम, नगर पालिकाओं का गठन कैसे होता है। धारा 5 में नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के गठन के बारे में बताया है। 5 का में नगर पालिका क्षेत्र में छोटा या बड़ा करने का जो राज्यपाल की शक्ति है उसको बताया है। आपत्ति अगर होता है तो कलेक्टर को आवेदन देना पड़ेगा।
अधिसूचना का प्रकाशन 6वां में बताया गया है अनुच्छेद धारा 6 में। अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन होगा, एक या अधिक हिंदी समाचार पत्र में देना होगा और नगर पालिका या कलेक्टर कार्यालय में भी चस्पा करना पड़ेगा। किसी पंचायत या अन्य का समाहित होना 7वां में बताया है। 8वां में समाहित होने से सभी बातें उस क्षेत्र में भी लागू होगा। मतलब किसी पंचायत या अन्य क्षेत्र जो बाहर में पहले उस क्षेत्र में नहीं आता था, समाहित हो जाएगा तो क्या होगा, ये है। और समाहित अगर हो गया तो जितने नियम वहाँ नगर पालिका क्षेत्र में लागू है वो सब यहाँ पर भी हो जाएगा। 9वां बताया किसी क्षेत्र को नगर पालिका से बाहर करना, मतलब पहले से है उसको हटा देना वहाँ से, तो वो ग्राम पंचायत वगैरह जो बनना चाहिए स्थिति अनुसार वो वहाँ अलग से नियम लागू हो जाएंगे। परिषद का गठन होने तक क्या होगा, राज्य सरकार एक समिति गठित करेगा। जब तक परिषद गठन नहीं होता वहाँ एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और सदस्य रहेंगे, जिसका कार्य परिषद गठन तक या 6 माह तक जारी रह सकता है, क्योंकि 6 माह के अंदर में चुनाव कराना जरूरी है। सीमा चिन्ह 17 में बताया सीमा चिन्ह परिषद के द्वारा बनाया जाएगा। 18 में बताया है निगमित निकाय है। 19 में बताया है नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद की संरचना कैसे होगा। उसके बाद बताया है अध्यक्ष जिसको मेयर कहा जाएगा, इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। जो पार्षद होगा, उसके बाद सदस्य होगा नगर पालिका परिषद में, ये नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद की संरचना के बारे में है। सदस्य होगा नगर पालिका परिषद में 5 होगा और नगर पंचायत में 3 अधिकतम हो सकता है। सदस्य, ये सदस्य कौन है, जिसको राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा। वैसे संख्या बहुत सारे होते हैं लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो मनोनीत किया जाएगा नाम निर्दिष्ट उसका होगा। विशेष ज्ञान या अनुभव करने वाले को ही राज्य सरकार मनोनीत करेगा, जिस क्षेत्र में जो निवास करता हो और पार्षद की योग्यता रखता हो। नोट, सांसद विधायक आदि पार्षद कहलाएगा परंतु मत ये नहीं दे सकता, मतलब पार्षद कहलाएगा क्योंकि वो सदस्य है। 20वां है निर्वाचन अर्जी, जिला न्यायालय को न्यायाधीश को देना होगा और अपर न्यायाधीश को देना होगा। 30 दिन के भीतर निर्णय करेंगे और फीस 100 से 200, इसके लिए जिला के लिए 100 होगा, 200 होगा और अपर के लिए 100 होगा। प्रक्रिया IPC 1908 के तहत रीति से निपटाया जाएगा। अब 22वां निर्वाचन या नाम निर्दिष्ट को शून्य घोषित कौन कर सकता है, न्यायाधीश कर सकता है। कब, जब अर्हता न हो, आचरण भ्रष्ट हो और नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से प्रस्तुत किया गया है। 23वां निर्वाचन अर्जी के निपटाए जाने की प्रक्रिया कैसे निपटाया जाएगा। अर्जी पर विनिश्चय करने के लिए दिया जाएगा तो खारिज कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है, अन्य अभ्यर्थी को भी निर्वाचित न्यायालय कर सकता है। अगर 25 बताया अगर मत बराबर होता है तो न्यायाधीश लाट निकाल सकता है। और 26 कहता है निर्णय अंतिम होगा, मतलब 30 दिन के भीतर हाईकोर्ट में पुनरीक्षण की अर्जी डाला जा सकता है अंतिम होने के बावजूद। 27 कहता है भ्रष्ट आचरण के आधार पर 5 साल तक मतदान न दे सके ऐसा दंड सुनाया जा सकता है। भ्रष्ट आचरण है वह 28 कहता है भ्रष्ट आचरण है कौन, तो भ्रष्ट आचरण तो बहुत सारे हैं वो समझ जाएंगे। 29 वार्डों की संख्या तथा विस्तार, वार्ड जो है इसका 15 से 40 हो सकता है, वार्ड 15 से 40 तक। 29 का क्या कहता है, वार्डों का आरक्षण, वार्डों में ST का 50% या कम आरक्षण है तो OBC को 25% मिलेगा। ST SC OBC के महिला हेतु 1/3 भाग मिलेगा। कुल में इनको मिलाकर महिला हेतु 1/3 भाग आरक्षित रहना चाहिए। अब 29 का कहता है परिषद का अध्यक्ष आरक्षण मिलेगा उसको। 34 कहता है अनर्हता अध्यक्ष या पार्षद का कब होगा, नवौली नगर पालिका के न हो, उम्र जो है अध्यक्ष का 25 से कम हो या पार्षद का 21 से कम हो तब। चुनाव एक ही वार्ड से लड़ना चाहिए, ज़्यादा में लड़ा तो उसका एक खाली होगा। अध्यक्ष या पार्षद 7 दिन में अपना ये देगा, अपना जो है कंप्लेन दर्ज करा सकता है। और एक का त्याग, कोई भी एक पद का वो चाहे तो त्याग दे सकता है 7 दिन में, मतलब सूचना देगा। अगर अयोग्य है, कौन कौन से मानक है, कुष्ठ है, भ्रष्टाचार 5 साल के अंदर 2 वर्ष का दंड, मतलब भ्रष्टाचार के लिए सजा मिला हो और 5 साल ना बिताओ तो
दो वर्ष दंड मिला हो और 2 वर्ष के बाद उस दंड से पूरा किए 6 वर्ष न बीता हो। महिला के विरुद्ध अपराध दोष और निर्वाचन व्यय से संबंधित नहीं दिया हो, मतलब गफलती किया हो तब। 35 का कहता है भूतपूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा निर्ह किया जा सकता है 5 वर्ष तक के लिए, और नगर पालिका की अवधि प्रथम में 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, 36 में कहता है। 37 कहता है आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना। 38 क्या कहता है पश्चातवर्ती निर्योग्यताओं का प्रभाव। बिना अनुमति सम्मेलन में 6 माह अगर अनुपस्थित रहता है तो या फिर संविदा में हित हो तब भी वो निर्योग्यता हो सकता है। 40 कहता है पार्षद या उपाध्यक्ष या पार्षद अगर त्याग देगा तो वो अध्यक्ष को देगा, और अध्यक्ष देगा तो कलेक्टर को देगा 1 प्रति। हालांकि वो अध्यक्ष या पार्षद उपाध्यक्ष या पार्षद को कलेक्टर के पास भी भेजना पड़ता है। हटाने के समय में अगर वो कोई गलती किया और हटाने की स्थिति में है और स्वयं वो त्याग पत्र दे देता है तो उसको हटाया माना जाएगा। पार्षद का हटाना कब हटाया जा सकता है जब लोग हित में काम न करे, आरक्षित वर्ग का नहीं हो और चुना गया आरक्षित में कुल का 2/3 लोग अगर इसके विरुद्ध में आए या विधि व्यवसायी हो और परिषद के विरुद्ध ही काम करते तब। कलेक्टर द्वारा हटाना अपील इसका 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को किया जा सकता है। 41 का अध्यक्ष या समिति का अध्यक्ष हटाया कब जा सकता है, लोक हित में काम न करे आरक्षित वर्ग का नहीं हो तब। 41 का अध्यक्ष त्याग पत्र किसको देगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को देगा और 1 प्रति राज्य सरकार के पास भेजेगा। हटाते समय अगर ऐसा त्याग पत्र देने का प्रयास करते हैं तो उसको हटाया माना जाएगा। 43 कहता है उपाध्यक्ष का निर्वाचन और पदावली अध्यक्ष और पार्षद मिलकर ये चुनते हैं, इसको अध्यक्ष और पार्षद मिलकर उपाध्यक्ष को चुनते हैं। 43 का कहता है कि उपाध्यक्ष के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा तय कोई ग्रेड 1 के अधिकारी या ग्रेड 2 के अधिकारी करेगा। अगर उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 और कुल का जो 50% हो, अगर ये लोग तय करते तो हटा सकते हैं इसको, जिसमें से 1 प्रति CMO को और दूसरा प्रति कलेक्टर को देना होगा। एक पद के वर्जित कब नहीं हटाया जा सकता, पद के 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है विश्वास, और दूसरा पिछला 1 वर्ष हो गया है लाए थे अविश्वास और 1 वर्ष अभी बीता नहीं है तब भी नहीं ला सकते। सम्मेलन कब बुलाएगा, निर्वाचित पार्षद के 1/6 सदस्य सूचना दे तो 10 दिन पूर्व सूचना दे तो फिर बुलाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं 45 अध्यक्ष या पार्षद निर्वाचन की अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशित होगा। अध्यक्ष वापस कब बुलाया जा सकता है, जब आधे से अधिक मतदाता अगर वापस बुलाने के लिए संकल्प पारित करे या जिसका आरंभ जो होता है 3/4 सदस्य पार्षद का करना पड़ेगा, और ये लोग कलेक्टर को लिखित देंगे जो कि राज्य सरकार को देगा जो कि निर्वाचन आयोग को देगा। वर्जित कब है, जब 2 वर्ष के भीतर मतलब बीता ना हो, उपचुनाव में आधे अवधि जब बीत ना गया हो तब नहीं किया जा सकता, बीतने आधा अवधि कम से कम बीता हो तभी होगा। 48 अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित या छुट्टी में रहता है तो 3 माह अनुपस्थित रहेगा तो बाहर हो जाएगा। कार्य जो है तब अध्यक्ष पहले करेगा, फिर उपाध्यक्ष, फिर निर्वाचित पार्षद करेगा। 49 कहता है कार्यभार सौंपने से इनकार अगर करता है कोई हारा हुआ मतलब पदाधारी पहले जीता था तो कलेक्टर उसको आदेश देगा। 1 माह के भीतर अगर नहीं किया तो 1000 या 1 माह नहीं, अगर नहीं ऐसा कर रहा है फिर भी आदेश के बाद भी तब 1 माह का सजा या 1000 जुर्माना या फिर दोनों दिया जा सकता है। 50 कहता है शासन जो है परिषद के द्वारा किया जाएगा, परिषद के द्वारा शासन किया जाएगा। 51 कहता है अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य क्या क्या हैं। 52 कहता है उपाध्यक्ष के कार्य क्या क्या हैं।
53 क्या कहता है कि पदाधिकारी कर न दे तब क्या होगा। तो अब समय से 6 माह के भीतर अगर नहीं देता है और सूचना देने के 3 माह के भीतर भी नहीं देता है तो उसका पद रिक्त माना जाएगा।